बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। हमने डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। एंगल की बेसिक दो टाइप्स होती हैं लिखने के लिए। एंगल को दो तरह से लिखा जा सकता है, एक होता है रेडियन और एक होता है डिग्री। डिग्री हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। डिग्री किस तरह होती है कि जब आप पूरे सर्कल को 360 पार्ट में कट कर देते हैं तो हर पार्ट क्या कहलाता है, एक डिग्री एंगल कहलाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियन क्या होता है। रेडियन के बारे में पहले आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हम पढ़ते हैं। रेडियन क्या होता है? रेडियन बेसिकली रेडियस से निकाला गया है। रेडियस से किस तरह निकाला गया है और एक रेडियन डिग्री में जब कन्वर्ट करते हैं तो किसके बराबर आता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है, मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल को जिससे फॉर्म किया जाता है, ये फॉर एग्जांपल अगर आपने इसे सर्कल को ड्रा किया है बाय यूजिंग कंपास या जिसे आप प्रकार कहते हैं उसके ज़रिए, तो उसकी जो नीडल होती है, उसकी जो सुई होती है उसको कहाँ रखते हैं, यहाँ पर। और उसकी जो पेंसिल वाली नीब होती है उसको एक जगह से स्टार्ट करते हैं और दोबारा उसी जगह पर लेकर आते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, एक सर्कल ड्रा हो जाता है। सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। सेंटर से लेकर सर्कम का किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, एक रेडियस कहलाता है। और ये प्रॉपर्टीज भी याद रखिएगा सर्कल की कि सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। कहीं भी ये आर चेंज नहीं होता। तो रेडियस हमेशा सर्कल का सेम ही रहता है। आप जो मर्जी पॉइंट का, किसी भी मर्जी पॉइंट का ले लेंगे तो रेडियस क्या रहेगा, सेम। अब फॉर एग्जांपल ये रेडियस था 4 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल ये रेडियस था हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो इसी 4 सेंटीमीटर की हम एक आर्क ले लें, इसे क्या कहते हैं, आर्क। अगर सरकमफ्रेंस की थोड़ी सी जगह ले लेंगे तो इसे क्या कहेंगे, आर्क। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आर्क आ गई, ये 4 सेंटीमीटर बनता था, तो इसको मिलाने से एक क्या बनेगा, एक रेडियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक रेडियन। जितनी ही हमारे पास रेडियस है उतनी ही क्या ले लेनी है, एक आर्क ले लेनी है। और फिर उस आर्क के उस पॉइंट को जब सेंटर के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये मीन कि ये आर और ये वाली सब की सब डिस्टेंस आपस में क्या हो, बराबर। तो कितना आता है, 1 रेडियन निकल आता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक और 4 रेडियस, क्योंकि रेडियस तो सेम ही रहेगा, एक और ले लिया। आर्क कितनी आ गई, 4 आ गई। फिर सेम इसी तरह एक और ले लिया यहाँ पर, तो एक रेडियन यहाँ आ गया, एक रेडियन यहाँ आ गया और एक रेडियन यहाँ आ गया। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल सामने क्या होता है, 180 डिग्री होता है। उसमें सर्कल में यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है 90 होता है और यहाँ पर क्या होता है 180 डिग्री। एक रेडियन एक रेडियन एक रेडियन और यहाँ पर क्या है 180। एक रेडियन एक रेडियन एक रेडियन, टोटल कितने हो गए 3। बस छोटा सा यहाँ पर ये पार्ट रह गया। ये पार्ट क्या होता है, ये तकरीबन 0.1428 होता है। तो 180 किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री का एंगल किसके बराबर हो गया, 3.1428 अप टू सो ऑन रेडियन के। किसके, 180 किसके बराबर होता है, 3.1428 रेडियन के। 0.1428 किस तरह लिया हमने, ये जो पार्ट थोड़ा सा बच गया था उसे हमने क्या नाम दे दिया, 0.1428 अप टू सोवान। वो इसकी जो लेंथ बचती है वो यही बचती है। और बाकी 1 2 3 ये आ गए। तो टोटल 180 तक कितने रेडियन बन जाते हैं, 3.1428 रेडियन बन जाते हैं। सेम इस तरह जब आप चलेंगे और जब 360 पर आ जाएंगे तो 360 को जब आप करेंगे, 360 का एंगल जो बनेगा वो बनेगा 6.2456, कुछ यूँ बनेगा 2.856 कुछ यूँ बन जाएगा। तो अप टू सो ऑन इसे क्या कहेंगे, रेडियन कहेंगे। यहाँ से हमने एक फार्मूला डिराइव करना है जो रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज करेगा। अब आप अगर कैलकुलेटर के ज़रिए पाई की वैल्यू फाइंड आउट करें, या पाई की पहले भी वैल्यू आपने कभी यूज़ की हो, तो पाई की क्या वैल्यू होती थी, 3.1428 यही होती थी।
अप टू सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पर यूज़ कर लें तो 180 किसके बराबर हो गया, 180 बराबर हो गया 1 पाई रेडियन के, 1 पाई रेडियन के। 180 डिग्री किसके बराबर हो गया, 1 पाई रेडियन के। 180 डिग्री बराबर हो गया 1 पाई रेडियन के। यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हैं कि एक रेडियन किसके बराबर होगा, एक रेडियन किसके बराबर होगा, तो ये जो पाई है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री ओवर पाई के। तो ये हमने एक फार्मूला डिराइव कर लिया कि एक रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री ओवर पाई के। 1 रेडियन किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री ओवर पाई के। इसी तरह सेम अगर आप इसी फार्मूले की मदद से रेडियन डिग्री निकालना चाहते हैं तो किस तरह निकलेगा। आप फॉर एग्जांपल इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाय 180 डिग्री किसके बराबर है, 1 पाई रेडियन के। तो अगर दोनों 180 डिग्री से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, 180 से 180 कट जाएगा, तो 1 डिग्री किसके बराबर आएगा, पाई बाय 180 रेडियन के, पाई बाय 180 रेडियन के। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बाय 180, और 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 ओवर पाई डिग्री के। ये दो फार्मूलाज बन गए, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज करने का। ये दो हमारे पास क्या बन गए हैं, फार्मूलाज बन गए हैं। इन्हीं को यूज़ करेंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है। हमारे बुक के पेज नंबर 101 पर बिल्कुल टॉप पर लिखा हुआ है 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 ओवर 2 पाई, जिसे आप डिग्री में चेंज करेंगे तो कितना बनता है, 57.2958। ये हमने यहाँ पर भी लिखा था हमारे यहाँ पर कि जो हमारा 360 होता है वो होता है 6.2856, और जब आप इसको चेंज करेंगे तो वो कितना एंगल बनता है, 57.2958 डिग्री, 57.2958 डिग्री बनता है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 रेडियन उसे आप जब चेंज करेंगे तो वो कितना बनता है, 57.2958 डिग्री। एक ये एमसीक्यू हो गया। और 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 0.01745 रेडियन के। इसी तरह यहाँ पर है 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 ओवर पाई डिग्री के, और 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बाय 180 डिग्री के। ये मैंने सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर से समझा भी दिया, ये फार्मूलाज किस तरह निकले, क्यों निकलते हैं, और डिग्री को रेडियन में किस तरह चेंज किया जाता है, ये फार्मूलाज किस तरह लगाए जाते हैं, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया। और अब हम यही वाले फार्मूलाज यूज़ करेंगे और हमारे क्वेश्चन आगे बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है हमारे पास है 36 डिग्री को आपने चेंज करना है रेडियन में। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे टू कन्वर्ट 36 डिग्री इनटू रेडियन। 36 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए 36 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करते होते हैं, जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई बाई 180 के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टू कन्वर्ट 36 डिग्री इनटू रेडियन वी मल्टीप्लाई पाई बाई 180 डिग्री। तो 36 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 डिग्री को। फिर काटेंगे, जिस टेबल पर ये कटते हैं जब भी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे हो तो वो कटते होते हैं, तो काट देंगे। 2 1 ज़ा 2, बाकी 1 बचा 1 जब इसके साथ आएगा तो क्या बन जाएगा 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 9 ज़ा 18, 0 का 0। अब ये बन गया 18 पाई बाय 90। अभी भी कट रहा है तो और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए फिर काटेंगे 2 9 ज़ा और 2 45 ज़ा। अब ये हमारे पास बच गया 9 पाई बाय 45। अभी भी कट रहा है तो और काटेंगे 9 1 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आया है वो आया है पाई बाय 5 रेडियन।
36 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, π/5 रेडियन। ये डिग्री में और ये किस में चला गया, रेडियन में चला गया। यही हमने क्या करना था, सोल्व करना था। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो उतने ही क्या लगा दिए, ज़ीरो लगा दिए। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो क्या लगाते, 2 ज़ीरो लगा लेते। क्या करेंगे, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे क्या लगा देंगे, 1, और पॉइंट के बाद जितने डेसिमल होंगे उतने ही क्या लगा देंगे, ज़ीरो लगाते चले जाएंगे। पॉइंट के बाद 1 था तो पॉइंट ख़त्म करेंगे तो एक ही डेसिमल है तो क्या लगा देंगे, ज़ीरो लगा देंगे। और करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, π/180 डिग्री से। तो क्या करेंगे, कटते हैं तो काट देंगे, 5 2 10, 5 4 20, 2 इधर चला गया तो क्या बन गया 25, 5 5 25, ये बन गया 45 π/2 मल्टीप्लाई बाय 180। अभी भी कट रहे हैं तो काट देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 67.5 डिग्री, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट किया था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है, तो पॉइंट ख़त्म करने के बाद क्या लगाते होते हैं, पॉइंट ख़त्म करने से ही क्या लगाएंगे 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने ही क्या लगा देंगे 0। अब ये डिग्री है तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, π/180 से। तो π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 5 के टेबल पर काट दें, 5 2 10, 5 1 5, 1 कैरी तो ये क्या बन गया 17, 5 3 15, 2 बचा तो 2 जब 5 के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा 25, 5 5 25, यहाँ बच गया 135 π/2 मल्टीप्लाई बाय 180। अभी भी कट रहे हैं तो काट देंगे, 5 2 10, 5 2 10, तो बाकी क्या बचा 3 3 जब 5 के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा 35, 5 7 35। इस तरह 5 3 15, बाकी क्या बचेगा 3 3 जब 0 के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा 30, 5 6 30। आगे चलेंगे तो ये बन जाएगा 27 π/2 मल्टीप्लाई बाय 36। फिर देखेंगे कि किस टेबल पर कटते हैं, तो 9 के टेबल पर कट सकते हैं। 9 3 27, 9 4 36, तो ये बन गया 3 π/2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब और कटते हैं, नहीं करते तो क्या कर देंगे, इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 3 π/4 2 8। तो 67.5 डिग्री को लिखा जा सकता है, अगर रेडियन में लिखना चाहें तो 3 π/8। ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 4 का उल्ट है। वहाँ पर हमने क्या करना था, डिग्री को रेडियन में लेकर जाना था, यहाँ पर रेडियंस को डिग्री में चेंज करना है। तो var चेंज इनटू डिग्री मल्टीप्लाई इट बाय, अभी हमने पढ़ा था इस फार्मूले के बारे में कि 1 डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री में π/180, 1 डिग्री किसके बराबर होता है π/180। तो आपने क्या करना है, डिग्री में लेकर जाना है, रेडियन में लेकर जाना है, तो क्या करेंगे, 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा 180 ओवर पाई के। तो 1 रेडियन को जब डिग्री में लेकर जाएंगे, 1 रेडियन को जब डिग्री में लेकर जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 ओवर पाई से। और जब हमने π/16 रेडियन को चेंज करना है तो फिर क्या करेंगे, π/16 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 180 ओवर पाई के साथ। तो मल्टीप्लाई इट बाय 180 डिग्री ओवर पाई के, ये सब का सब कुछ में चला जाएगा डिग्री में। तो π/16 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई के, तो ये किस में चला जाएगा, डिग्री में। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल, तो बाकी बचेगा 180 ओवर 16 के। काट देंगे, 2 के टेबल पर करते हैं, 2 9 18, 0 का 0, 2 8 16, क्या बचा हमारे पास 90/8। फिर 2 के टेबल पर कट रहे हैं तो 2 4 2 4
8, 1 बचा, जब 0 के साथ लगेगा तो क्या बन जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10, तो 45/4, और 45/4 को फिर क्या कर लेंगे हम डिवाइड कर लेंगे। तो 45/4 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा 45/4 को करने से तो वो आएगा 11.25 डिग्री। 11.25 डिग्री। ये हमने क्या किया, π/16 रेडियन को चेंज कर दिया डिग्री में, तो डिग्री में चेंज होकर क्या हो गया 11.25 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 11 π/5 रेडियन। 11 π/5 रेडियन को हमने चेंज करना है किस में, डिग्री में। तो जब भी आप रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किस से, 180/π के साथ। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे भी, मल्टीप्लाई इट बाय 180/π डिग्री के साथ। तो 11 π/5 मल्टीप्लाई बाय 180/π, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, क्या बचा 3 बचा, तब 3 0 के साथ लगेगा तो क्या हो जाएगा 30, 5 6 ज़ा 30, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 36, 11 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना होता है हमारे पास, 11 मल्टीप्लाई बाय 36 होता है हमारे पास। 11 और 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर साइड पर कर लेते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 11, 1 6 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 1 6 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 6 3 और 6 9, 396 डिग्री, इसमें चला जाएगा 396 डिग्री में। ये था हमारे पास 11 π/5 रेडियन को डिग्री में चेंज करने का तरीका। अभी इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास 7 π/6 रेडियन। ये भी रेडियन है और इसे किस में चेंज करना है हमने, डिग्री में। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इट बाय 180/π डिग्री। तो 7 π/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 180/6, फिर काट देंगे 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और बाकी 0 का 0, 7 30 ज़ा 7 मल्टीप्लाई बाय 30 बचेगा, 7 0 ज़ा 0, 7 3 ज़ा 21, 210 डिग्री। तो 7 π/6 किसके बराबर होता है, 210 डिग्री के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा कि जब हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हिंट आप लोगों ने याद रखने हैं कि जब आप रेडियन की तरफ जा रहे होंगे तो पाई कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, और 180 कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में। और जब आप रेडियन से डिग्री में जा रहे होंगे तो 180 ऊपर होगा और पाई क्या होगा, नीचे। मैं यहाँ पर ये हिंट लिख देता हूँ कि जब आप डिग्री से रेडियन की तरफ जा रहे होंगे, डिग्री से रेडियन की तरफ जा रहे होंगे तो क्या होगा, फार्मूला π/180 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। और अगर आप रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं, रेडियन से डिग्री की तरफ जा रहे हैं, तब क्या करेंगे, आप 180/π के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आसान से हिंट है, आप लोगों ने अपने जहन में रख लेने।